स्टील के भारी फ्रेम से डाई बनाई जाती, फिर उसके अंदर कंक्रीट डाला जाता था और फिर अगले 4 मीटर में डाई उतारी जाती और फिर दूसरी शेप की डाई चढ़ाई जाती थी। 15,000 टन वजनी इस डाई को बार बार चढ़ाने और उतारने में ही काफी टाइम जाया हो रहा था। ये दौड़ वक्त के खिलाफ थी। पिलर्स की कास्टिंग को जितना टाइम दिया गया था, असल में उससे 6 महीने ज्यादा लग चुके थे। पर इंजीनियरिंग टीम के मसले सिर्फ यही नहीं थे। एक एक पिलर की लोकेशन अगर पिन पॉइंट जगह पर नहीं होगी तो उसके ऊपर रखा जाने वाला रोड सेक्शन कभी भी सीधा नहीं होगा। पिलर का बॉटम अगर 10 सेंटीमीटर भी जगह से हटकर बनाया गया तो टॉप पर ये 6 मीटर का डिफरेंस पैदा करेगा। इस पिन पॉइंट एक्यूरेसी के लिए जीपीएस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया गया। आसमान में मौजूद मल्टीपल सैटेलाइट्स की मदद से पिलर्स की पिन पॉइंट एक्यूरेसी पता करके वहीं बुनियाद डाली गई और पिलर्स की कास्टिंग के दौरान भी जीपीएस का इस्तेमाल किया गया ताकि पिलर्स का टॉप बिल्कुल वही हो जहां उसको होना चाहिए। दिन गुजरते गए, महीने और फिर साल। नवंबर 2003 में 7 पिलर्स अपनी फाइनल ऊंचाई तक पहुंच चुके थे। 245 मीटर लंबा पिलर नंबर 2 दुनिया का सबसे ऊंचा पिलर हो चुका था। लेकिन इस कामयाबी के बाद उनको रिलैक्स करने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि ब्रिज कंस्ट्रक्शन का अगला मरहला सबसे मुश्किल था। इतनी ऊंचाई पर 2.5 किलोमीटर लंबा रोड सेक्शन बिठाना कोई मजाक नहीं था। इस पूरे रोड सेक्शन का वजन अंदाजन 36,000 टन था। ये वजन 90 एयरबस A380 जितना बनता है। इस प्रोसेस के दौरान एक छोटी सी भी गलती इंसानी जान और करोड़ों डॉलर्स का नुकसान कर सकती है। आपको बताते चलें कि न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन ब्रिज पर 34 वर्कर्स की जान गई थी और 1970s में ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट गेट ब्रिज पर भी 35 वर्कर्स जान से हाथ धो बैठे थे। इतिहास के इन नुकसानात को मद्देनजर रखते हुए मिलाऊ वायडक्ट पे रोड स्टील के पोर्शंस में बनाने का फैसला किया गया। इस काम के लिए कई 100 किलोमीटर दूर आईफिल स्टील वर्क्स की मदद ली गई। ये उस वक्त वाहिद ऐसी कंपनी थी जो स्टील के इतने बड़े सेक्शंस बनाने की काबिलियत रखती थी। रोड के लिए 2200 स्टील के 2 कामत सेक्शंस बनाए गए, वो भी अलग अलग डिजाइन्स के। एक एक सेक्शन का वजन 90 टन था और इनको इतनी एक्यूरेसी से बनाया गया कि एक बाल जितना भी डिफरेंस ना आने पाए। कटिंग और वेल्डिंग का काम तो मुश्किल था ही, लेकिन अब चैलेंज इनको कई 100 किलोमीटर दूर कंस्ट्रक्शन साइट तक पहुंचाने का था। रूट्स प्लान किए गए, पुलिस को ऑन बोर्ड लिया गया और कॉन्वॉय की सूरत में एक एक करके रोड सेक्शंस रवाना किए गए। इन तमाम स्टील सेक्शंस को बाहिफाजत कंस्ट्रक्शन साइट तक पहुंचाने में टोटल 2000 से ज्यादा कॉन्वॉयज लगे थे। प्लान ये था कि इन तमाम स्टील सेक्शंस को वेल्ड करके इनको पिलर्स के ऊपर स्लाइड करवा कर आगे धकेला जाएगा, जैसा कि नॉर्मल ब्रिजेस की कंस्ट्रक्शन में होता है। लेकिन मिलाऊ वायडक्ट किसी भी तरह से नॉर्मल नहीं था। करीब 250 मीटर ऊंचे पिलर्स के दरमियान 342 मीटर्स का फासला है। अगर 5 टन वजनी सेक्शन को स्लाइड करवाया गया तो जब तक वो एक पिलर से दूसरे पिलर तक पहुंचेगा, उसके बीच में ही सपोर्ट ना होने की वजह से पूरा सेक्शन नीचे भी गिर सकता है। अगर नीचे ना भी गिरे तो इतने ऊंचे पिलर्स पर रोड सेक्शंस को स्लाइड करवाने से पिलर्स एक एक करके गिरते चले जाएंगे। ये मसला कंस्ट्रक्शन टीम के गले पड़ चुका था। इस किस्म के ब्रिजेस को बनाने के लिए कोई नया तरीका इन्वेंट करने की जरूरत थी। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन टीम के एक सीनियर इंजीनियर को आइडिया आया। उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाई कि अगर एक कमजोर पाए वाली टेबल के ऊपर भारी बॉक्स रखा जाए और उसको जमीन से खड़े होकर धक्का दिया जाए तो पूरी टेबल साथ ही मूव करेगी। लेकिन अगर बॉक्स को टेबल के ऊपर चढ़कर पुश किया जाए तो फिर टेबल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिजिक्स के इसी कानून की मदद लेते हुए ये फैसला किया गया कि मिलाऊ वायडक्ट के पिलर्स के ऊपर एक ऐसा सिस्टम लगाया जाए जो रोड सेक्शन को उठाकर आगे पुश करे। इससे पहाड़ की तरफ से लगाया जाने वाला जोर डायरेक्ट पिलर्स पर नहीं पड़ेगा। इस काम के लिए पिलर्स के दरमियान 170 मीटर के फासले पर टेम्परेरी स्टील स्ट्रक्चर्स भी खड़े किए गए, जो कि रोड सेक्शन के आधे वजन को बर्दाश्त करेंगे। ये नया सिस्टम एक तरह का प्रोटोटाइप था और उसको टेस्ट करने का भी टाइम नहीं था।
दुनिया के सबसे ऊंचे ब्रिज का फ्यूचर सिर्फ एक प्रोटोटाइप पे लटका हुआ था। 26 फरवरी 2003 का दिन कंस्ट्रक्शन टीम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। आज के दिन इनकी सालों की मेहनत को एक ही दिन में टेस्ट किया जाना था। पिलर्स और रोड सेक्शन की मजबूती और पिलर्स के ऊपर लगाया गया हाइड्रोलिक रैंप सिस्टम। इस नए सिस्टम के तमाम रैंप्स को एक ही साथ एक ही स्पीड से रोड सेक्शन को उठाकर आगे पुश करना था। अगर इनकी सिंक्रोनाइजेशन में थोड़ा सा भी फर्क आ गया तो सारा वजन किसी एक पिलर पर पड़ेगा और इससे पूरा ब्रिज कोलैप्स भी हो सकता है। खुशकिस्मती से हाइड्रोलिक रैंप सिस्टम काम कर गया और पूरे 2 दिन लगाकर सिर्फ 200 मीटर के रोड सेक्शन को पिलर नंबर 1 तक पहुंचा दिया गया। ये सारा काम मौसम देखकर किया जा रहा था। सिर्फ उन 3 दिनों को सेलेक्ट किया जाता जिसमें तेज हवाएं चलने का कोई चांस नहीं था। इसकी वजह सिंपल है, तेज हवाएं ब्रिजेस को आसानी से गिरा सकती हैं, खास तौर पर जब रोड सेक्शन की एक साइड हवा में बगैर सपोर्ट के लटक रही हो। 1940 में वॉशिंगटन स्टेट में टकोमा नैरो सस्पेंशन ब्रिज के पिलर्स हवा को रोक रहे थे और उसके नतीजे में पूरा ब्रिज बुरी तरह से झूलने लगा। अपनी लॉन्च के कुछ दिनों के बाद पूरा ब्रिज टूटकर पानी में गिर गया। दिन गुजरते गए, रोड सेक्शन को पिलर्स के ऊपर रखने का काम जोरों शोरों से चल रहा था। मई 2004 तक दोनों साइडों से रोड सेक्शन बिछाए जा चुके थे। अब बचा था सिर्फ रिवर के ऊपर वाला पार्ट। अगर ये आखिरी सेक्शन ठीक से नहीं बैठा तो सारी मेहनत जैसे 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। इस सेक्शन में रोड कर्व भी हो रहा है, इसी वजह से इसका पिन पॉइंट जगह पर बैठना बहुत जरूरी है। इस मोमेंट को पूरा फ्रांस लाइव ब्रॉडकास्ट पे देख रहा था, जबकि फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर खुद मौके पर मौजूद थे। हाइड्रोलिक रैंप का आखिरी बार बटन दबाया गया। 4 सालों में पहली बार नॉर्थ और साउथ सेक्शन के रोड्स आपस में मिल चुके थे, वो भी 99.9% एक्यूरेसी से। रोड कनेक्ट होने के बाद एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए 90 मीटर ऊंचे स्टील पाइलॉन्स को भी लगाना था। एक पाइलॉन 700 टन वजनी और ऐसे 7 पाइलॉन्स थे। इतनी ऊंचाई पर इतने भारी पाइलॉन्स को लगाना दुनिया में पहली बार अटेम्प्ट किया जा रहा था। मिलाऊ वायाडक्ट के सिर्फ रोड का टोटल वजन 40,000 टन है। इसके बाद इसके ऊपर डांबर का रोड बिछाया गया, जिसने 10,000 टन की एडिशन करके रोड का टोटल वेट 50,000 टन कर दिया। अंदाजे के लिए आपको बताते चलें कि ये वजन 1200 बैटल टैंक्स के वजन के बराबर बनता है, या फिर एक बड़ी क्रूज शिप जितना। इसकी मजबूती चेक करने के लिए एक साथ इसके ऊपर से 28 ट्रक्स गुजारी गई। हैरानी की बात यह थी कि रोड सेक्शन जिसको 50 सेंटीमीटर तक झूलने के लिए डिजाइन किया गया था, वो इन तमाम ट्रक्स के वजन से सिर्फ 25 सेंटीमीटर तक झूला था। 16 दिसंबर 2004 को मिलाऊ वायाडक्ट पहली बार पब्लिक के लिए खोला गया। ये इंजीनियरिंग टीम की दिन रात खून पसीने की मेहनत का ही नतीजा था, जिन्होंने न सिर्फ कामयाबी से दुनिया के सबसे ऊंचे ब्रिज की कंस्ट्रक्शन की, बल्कि वक्त से पहले काम खत्म करके एक नया रिकॉर्ड बना लिया। उम्मीद है ज़ेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।